कोरोना से लड़ाई के लिए दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, 2 दिन में शुरू किया जाएगा प्लाज्मा बैंक। कोरोना को मात देकर ठीक हो सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करने वाले। सीएम केजरीवाल ने लोगों से की अपील, लोगों की जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने को कहा। दिल्ली के ILBS अस्पताल में बनाया जाएगा प्लाज्मा बैंक। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी। कोरोना से LNJP के डॉक्टर की मौत पर सीएम केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया। डॉक्टर के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30,000 करोड़ के वित्तीय नुकसान का अनुमान जताया। बोले, लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने का फैसला हालातों पर निर्भर। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, राज्य में 52 सरकारी और 195 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया। 2000 से ज्यादा बेड मरीजों के लिए तैयार। कोरोना संक्रमण के बीच 1 जुलाई से उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा की इजाजत। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत नहीं। गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के लोगों को 4 धाम यात्रा में शामिल होने को मंजूरी नहीं। क्वारंटीन किए गए लोगों को भी यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं। देश में एक दिन में पहली बार आए कोरोना के करीब 20,000 मामले। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5,48,318 हुई। एक दिन में 19,459 नए मामले सामने आए। देश भर में 24 घंटे में 380 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 16,475 हुआ। देश भर में 3,21,723 कोरोना मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,10,120। देश में कोरोना के एक्टिव केस के मुकाबले ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,11,000 से ज्यादा हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा जारी किया। 58.67% पहुंचा रिकवरी रेट। देश में ICMR ने 28 जून तक किए गए 83,98,362 टेस्ट। एक दिन में 1,70,560 टेस्ट हुए। कोरोना से लड़ने में दूसरे देशों की मदद करने जा रही है भारतीय PPE किट। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल का बयान, हर महीने 50 लाख किट्स को एक्सपोर्ट करेगा भारत। PPE किट का अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर बनने जा रहा है भारत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 2,889 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों की संख्या 83। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। अभी तक 2,623 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कंटेनमेंट जोन भी बढ़े। अब तक 421 हुई संख्या। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 156 मरीजों की मौत हुई। अभी तक 7,429 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,287 नए मामले सामने आए। 23 लोगों की वायरस से हुई मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना से 13 लोग संक्रमित पाए गए। धारावी में अब तक 2,245 मरीज। महाराष्ट्र पुलिस में 48 घंटे के अंदर 150 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक पुलिसकर्मी की मौत। अब तक 57 लोगों की मौत। महाराष्ट्र की अकोला जेल में 68 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेल में ही बनाए गए आइसोलेशन वार्ड। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 624 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 19 लोगों की मौत। मरीजों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 31,397। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 211 नए मामले सामने आए। 20,480 संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 13 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 70 नए मामले। मरीजों की संख्या 1,198। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 606 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 6,679 एक्टिव केस। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में कोरोना के 221 नए मामले सामने आए। 7 मरीजों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 13,186। भोपाल में शुरू हुआ किल कोरोना अभियान। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम जुड़ेगी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा, राज्य में कोरोना संक्रमण के बावजूद काबू में हालात। रिकवरी रेट बढ़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 84 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 2,694 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 121 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 3 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 17,392। अब तक 402 मरीजों की मौत। हरियाणा में एक दिन में फिर 402 नए मामले सामने आए। राज्य में 13,829 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 223 लोगों ने जान गंवाई। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 88 लोग संक्रमित पाए गए। एक और मरीज की मौत। फरीदाबाद में 131 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना से 161 लोग संक्रमित। 5 लोगों की मौत। राज्य में 5,216 लोग वायरस से संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में 245 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 9,224। अब तक 62 लोगों ने दम तोड़ा। झारखंड में एक दिन में 22 और पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में 2,364 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 572 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। राज्य में 17,283 लोग वायरस से संक्रमित।
उड़ीसा में कोरोना वायरस के 245 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 6,859। अब तक 21 मरीजों की मौत हुई। असम में कोरोना के 327 नए मामले सामने आए। राज्य में 7,492 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 5,088 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। हिमाचल प्रदेश में 22 नए केस अब तक सामने आए। 917 लोग कुल संक्रमित, 378 एक्टिव केस, 9 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से 3,940 लोग संक्रमित पाए गए। 54 लोगों की मौत। राज्य में वायरस से संक्रमितों की संख्या 82,275। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीएम की हाई प्रोफाइल मीटिंग, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 793 मामले सामने आए। 11 लोगों की मौत। अब तक 180 लोगों की जान गई। तेलंगाना में एक दिन में 983 केस, संक्रमितों की संख्या 14,419। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अपोलो अस्पताल में भर्ती कराए गए। कुछ दिन पहले सुरक्षाकर्मी भी पाया गया था कोरोना से संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,267 लोग पॉजिटिव पाए गए। 16 लोगों की मौत। राज्य में 13,190 लोग वायरस की चपेट में। केरल में फिर कोरोना के 118 संक्रमित मामले सामने आए। टोटल केस बढ़कर 4,189 हुए। बीएसएफ में एक दिन में 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 18 रिकवर हुए। अब तक 305 एक्टिव केस। तेल कीमतों पर कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पटना में तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एक दूसरे से नहीं बनाई दूरी। बिना मास्क के नजर आए ज्यादातर कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा, कोरोना से लोग त्रस्त हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, सरकार जनता पर कर रही है वार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। बोली, देश पर दोहरी मार। एक तरफ देश में कोरोना से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ाई। गुवाहाटी में लागू किया गया पूर्ण लॉकडाउन। शहर में दुकानों का शटर बंद। सड़कों पर आने जाने वालों की रोक कर चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आज बाजार बंद रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से शहर में दुकानों पर लटका ताला। सड़क पर कोई भी नजर नहीं आया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में सुबह लगी भीषण जाम। एमबी रोड पर काफी लंबी गाड़ियों की कतार नजर आई। दिल्ली में कोरोना काल में टमाटर की डिमांड घटी। ओखला सब्जी मंडी के टमाटर के कारोबारी दूसरे राज्यों से मांग घटने पर चिंता जाहिर करते नजर आए। कहा, कम मांग की वजह से उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। कोयम्बटूर में रोबोटिक्स इंजीनियर ने कोविड-19 स्मार्ट स्वैब रोबोट विकसित किया। सैंपल लेने में महज 2 मिनट का वक्त लगेगा। अमेरिका में मिसाल बने सिख समुदाय के लोग कोरोना काल में लोगों को खाना खिला रहे हैं। दुनिया में 213 देशों में कोरोना के 1 करोड़ 2.5 लाख के करीब मामले। 24 घंटे में आए 1.63 लाख नए केस। चीन में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले। चीन में कोरोना के 418 एक्टिव केस। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,512। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,778 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा 1,62,936 हुआ। पाकिस्तान में कोरोना का कहर। एक दिन में 3,557 से ज्यादा नए केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,07,000 के करीब पहुंची।